क्लास 11 में यू हैड चैप्टर्स 1 to 5. इन क्लास 12 यू हैव 11 to 15. सेम कॉन्सेप्ट है पोएम्स का और प्रिज्म का. ओके, चैप्टर्स का कंटेंट 11 to 15. इफ यू गो टू नंबर 11, तो द फर्स्ट चैप्टर इज अतिथि और गेस्ट. एक पोएम नहीं था अभिसारा द ट्रिस्ट. तो अभिसारा वाज द लोकल वर्ड, बंगाली वर्ड. उसका मीनिंग था द ट्रिस्ट, यानी मुलाकात. याद है, उपगुप्ता मीट्स वासव दत्ता. तो वैसे अतिथि इज द बंगाली वर्ड, या जो उन्होंने लिखा था बंगाली में. अतिथि मतलब क्या होता है, जो हमारे घर आता है. और इंग्लिश में है द गेस्ट या गेस्ट. रिटन बाय टैगोर. आफ्टर दिस यू हैव द कुकी लेडी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन, इंडिगो. इंडिगो इज अनदर गुड स्टोरी, हॉरर स्टोरी है. कुकी लेडी फालतू है. और द मेडिसिन बैग. ओके, नहीं नहीं, अभी द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस विल बी टेकन बाय अतिथि. अतिथि में टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत एकदम इट्स अ गुड गुड चैप्टर. यू विल फील द फील. You will feel like you are transported to the early 19th century Bengal. लाइफ स्लो था. तुमको लगेगा कि तुम ऐसे नदी में चल रहे हो, बिकॉज द स्टोरीज, a major part of the story is set in a boat. Okay, so turn to page. हाँ, कौन सा बोले, फिर से जोर से बोलो. कौन सा करवा दे? हॉरर वाला नहीं हो रहा था, वो तो हाफ ईयरली के बाद आता है. अभी उस सिलेबस, नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं करा सकते. नहीं नहीं, वो नहीं करा सकते, वो बाद में है ना. और वो चैप्टर भी बड़ा चैप्टर है. वो तुम घर पे रीड कर लेना. इंडिगो घर पे रीड कर रहा, वो सत्यजीत रे का कहानी है. तुम तो जानते हो सत्यजीत रे, बंगाली फिल्म मेकर एंड राइटर. एनीवे, टर्न टू पेज नंबर. हाँ, जो इन्होंने बोंको बाबू लिखा था. टर्न टू पेज नंबर 124 स्ट्रेट अवे. देखो, दिस स्टोरी is basically about a boy whose name is तारा. पता तारा मतलब क्या होता है? स्टार. तो स्टार्स आर ऑलवेज वंडरिंग. हम लोग कहते हैं ना कि तुम कहां भटक रहे हो सितारों की तरह. तो तारा पदा, हाँ, तो इसका नेम तारा पदा है. एंड ट्रू टू हिज नेम, ही इज अ वंडरर. वो कभी भी एक जगह नहीं टिकता. अंडरस्टूड? वो कोई एक, वो अपने घर पे भी नहीं टिकता है. वो घर छोड़ के भाग जाता है हर बार. हर कुछ दिन में घर छोड़ के भाग जाता है. वो कभी कोई मेला ज्वाइन कर लेता है, होता है सर्कस टाइप का, यात्रा ट्रूप, जहां पे लोग ड्रामा करते हैं, सिंग सॉन्ग, उनके साथ मेला मेला घूमता है. फिर वहां पे भी कुछ बना छोड़ के वहां से भाग जाता है. ऐसे करते करते ही मूव्स ऑन. दिस इज द कैरेक्टर. इसका इनर मीनिंग ये है दैट ही बेसिकली रिप्रेजेंट्स नेचर, स्टार्स और नेचर. नेचर इज फ्लीटिंग. या कभी नेचर ठहरता है एक जगह? तुमको लगता है वाह कितना अच्छा मौसम, ऐसा ही रहे जिंदगी भर? ऐसा क्या रहेगा? हमेशा क्या ठंड रहेगा? हमेशा क्या बारिश रहेगी? तो जैसे नेचर कीप्स चेंजिंग, weathers and seasons keep changing, you cannot make them stay. Similarly, you cannot make the stars stay. So Tarapada represents the elements of nature. He represents nature, he represents the sky and the stars, जो हमेशा वॉन्डरिंग है. इसलिए उसका नेचर भी ऐसा है कि वो नेचर से अट्रैक्ट होता है. ही कैन कनेक्ट विथ नेचर. Now look at page 124. Hold a pencil. ध्यान दो. बंगाली स्टोरी है, सो वी हैव बंगाली कैरेक्टर्स. मोतीलाल बाबू, जमींदार ऑफ काठलिया. ये अंडरलाइन करो, जमींदार ऑफ काठलिया, एंड राइट एमसीक्यू. तो निष्ठा, हु इज मोतीलाल बाबू? तो काठलिया बंगाल का एक प्लेस है. Was returning home with his family by boat. अब बोट से क्यों साक्षी? कार से क्यों नहीं? प्लेन से क्यों नहीं? क्योंकि ये स्टोरी सेट है आज से मान लो 100-150 साल पहले, है ना, जिस समय
अगर तुम कलकत्ता की बात करो, तुम देखना कलकत्ता में कहीं कहीं में कैनल्स नहीं है, नाला जो ब्रिज से देखते हैं नीचे, वहां पे पहले आज सालों पहले ना बोट चलते थे। पूछना आपने किसी थोड़ा पहले के लोगों को, बोट चलते थे मानिकतला ये सब में, जहाँ पे कैनल्स नहीं, हम लोग ऊपर से देखते हैं कि नाला है, तो वहां बोट्स चलते थे। बोट, जैसे अभी तुमको अगर यहाँ से कहीं जाना है दूर, तुम मेट्रो से, टैक्सी से या कार से या बस से जाते हो, उस समय लोग बोट से ट्रैवल करते थे। हाँ, हावड़ा से। हाँ लेते हैं ना, स्टीमर लेते हैं, लेकिन स्टीमर कहाँ लेते हैं, स्टीमर में भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। स्टीमर नहीं लेना हो तो हावड़ा ब्रिज तो है ना, हावड़ा ब्रिज तो तुमको बेसिकली दो घाट को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन हर जगह तो नहीं होता ना, आप सपोज तुमको अगर घाट में पैरेलल जाना है, यहाँ से यहाँ, तो वहां पे बोट जाएगा, या तुम बाय रोड जाओ। बोट्स आर स्टिल देयर बट दे आर यूज्ड बाय लोकल पीपल यूजुअली। तो पहले व्हेन यू डिड नॉट हैव मोटर कार्स, यू डिड नॉट हैव प्लेन्स और ट्रेन्स या मेट्रो, तो बोट वाज वन ऑफ द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय फैमिली। जो लोग एक गांव से दूसरे गांव में जनरली घाट से घाट क्रॉस करके आते थे, या यहाँ से वहां, अगर तुम अभी सुंदरबन जाओगे तो बोट से जाना पड़ेगा। So he was returning home with his family by boat. One afternoon, he moved the boat. Underline moved. इसका मीनिंग लिखो, fastened with a rope. FASTENED. Fastened with a rope. क्लियर? अगर बोट को रोकना हो तो बोट को कहीं से बांधना पड़ता है, नियर अ रिवर साइड मार्केट, सो दैट देयर मील कुड बी प्रिपेयर्ड। अब ये जो बोट है ना, ये बहुत बड़ा बोट है। ये वैसा बोट है जिसमें काफी लोग रह सकते हैं, जिसमें ऊपर डेक है और तुम नीचे भी जा सकते हो, नीचे देयर आर रूम्स। सो द बोट हैज, इट्स लाइक अ स्टीमर बोट, लाइक अ ह्यूज बोट। बोट में लोग रह रहे हैं, सो भी रहे हैं, काफी दिनों से है, मतलब इट विल टेक सेवरल डेज। वहां पे कुक है जो मील बना रहा है, तुम ध्यान दे रहे हो साक्षी? कुक है जो मील बना रहा है। सो अभी लंच टाइम है, सो दे विल स्टॉप द बोट। अब ब्राह्मण बॉय केम ओवर। अब वहां पे जो, जहां पे उन्होंने बोट को रोका, वहां पे घाट में एक लड़का जो शायद 12 13 14 साल का होगा, बीच पानी में नहीं, वो लोग एक घाट में साइड के कोई कॉर्नर में, तो वहां पे एक ब्राह्मण बॉय था। ही केम ओवर एंड आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग बाबू? द बॉय वॉज नॉट मोर देन, ये अंडरलाइन कर लो, लिखो एमसीक्यू, 15 or 16। सो द बॉय वॉज मे बी अ शेड यंगर देन यू। तुम लोग जब क्लास 10 का बोर्ड दिए थे, वो एज होगा। काठलिया replied मोतीलाल बाबू, could you drop me at नंदीग्राम on the way? तो द बॉय सेज कि मुझे नंदीग्राम जाना है, जो ऑन द वे पड़ेगा, विच मीन्स काठलिया के पहले आएगा। सो कुड यू ड्रॉप मी? मोतीलाल कंसेंटेड। कंसेंटेड का मतलब नहीं पता तो लिख लो एग्रीड। सो मोतीलाल बाबू एग्रीड। व्हाट्स योर नेम? ही आस्क्ड। तारापदा, said the boy. The fair-skinned boy was beautiful to look at. His smile and his large eyes had the grace of youth. His body bare except for a stained धोती। वो इसे व्हाइट रंग का धोती पहना है, जैसे लोग पहले पहनते थे, ऊपर वो कुछ नहीं पहना है। It was free of any excess, as if lovingly carved by a sculptor. So he was a beautiful looking boy. He did not have any excess adornment. कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी ये वो कुछ नहीं था। और as if in a previous life he had been a young sage. Sage means sadhu, whose pure religious devotion had removed all grossness, underline grossness,
and write imperfection or ugliness. Imperfection, imperfection or ugliness. UGLINESS. Imperfection or ugliness. Okay. Honed him to gleaming Brahmanical perfection. तो द ऑथर इज सेइंग दैट ही उसके चेहरे में जो तेज था, उसके बॉडी में जो प्रकाश था, ऐसा लग रहा था कि ही वॉज द परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ अ शाइनिंग ब्राह्मण बॉडी. तो ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनिंग. उसके बॉडी में से एक लाइट निकल रहा था, एक जिसको देख के लगता है ना कि कोई एकदम कलरफुल तेज या प्रकाश निकल रहा है बॉडी से. वैसा टाइप का परफेक्शन था उसमें कि एनीबडी विल गेट अट्रैक्टेड. कम एंड वॉश बाबा, सेड मोतीलाल बाबू टेंडरली, यू कैन ईट विथ अस. तो मोतीलाल बाबू कहा कि आओ आओ, हाथ मुंह धो लो, खाने का वक्त हो गया, हमारे साथ तुम लंच कर लो. मोतीलाल सर्वेंट वॉज हिंदुस्तानी. ही वॉज हिंदुस्तानी मतलब नॉर्थ, हाँ हिंदू, नॉर्थ हिंदू, यूपी बिहार का. नहीं वैसे हिंदू नहीं, मतलब हिंदुस्तानी मतलब नॉन बंगाली, और जैसे मान लो यूपी बिहार का, यूपी बिहार का. ही वॉज नॉट वेरी गुड एट कटिंग अप फिश. देखो फिश इज अ स्टेपल डाइट ऑफ बंगाली, बंगाली पीपल. इट इज नॉट अ स्टेपल डाइट ऑफ नॉर्थ इंडियंस. हो सकता है मीट खाता हो तुम. सपोज अगर नॉर्थ में जाओगे, जैसे दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, वहां तो लोग मीट खाते हैं, बट फिश नहीं खाते, बहुत कम. उसका रीजन पता है क्या है? वहाँ पे अच्छा क्वालिटी का मिलता नहीं. हाँ, और उसका मेन रीजन है ज्योग्राफी. बंगाल में तो गंगा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ तो फिश का भरमार है. बट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में वो मेन, माने गंगा रैपिडली फ्लो होता है, वो ऐसे डेल्टाइक रीजन नहीं है, तो वहां पे लोकल फिश नहीं मिलते हैं इतने. फिश मिलते हैं बट वहां पे इतना फिश का चर्चा नहीं है जितना बंगाल में, जितना बंगाल में. हाँ, एनीवे, so he was not very good at cutting up fish. Tarapada took over. Now Tarapada has this quality that he can easily socialize with anybody. Okay, Tarapada can easily socialize with anybody. Understood? तो वो कुक के साथ बैठ के कुकिंग करने लगता है. So Tarapada took over and soon had the dish ready and had cooked some vegetables too with practiced skill. With practiced skill. He then took a dip in the river. उसके बाद तारापदा रिवर में कूद गया नहाने के लिए. He took a dip in the river and opening his bundle, he produced a clean white garment. ऐसे लोग थैली में बंडल में अपना सामान लेके जाते थे. तारापदा took a dip in the river. वो कुक के साथ कुक को हेल्प किया, क्योंकि तारापदा बंगाली है, तो he helped the cook in cutting fish. And then he took a dip in the river. और वो लोग ना एक बंडल या थैली में अपना कपड़ा वपड़ा बांध के चलते थे. पहले देखना, पहले के लोग ऐसे अपने कपड़े में ऐसे बांध के, चाहे वो पैसा हो या कपड़ा वपड़ा हो, रखते थे, है ना. पर्स या वॉलेट तो नहीं था. तो ही ओपनड हिज बंडल, produced a clean white garment and a small wooden comb. He sleeked his long hair away from his forehead and down to his neck, adjusted his glistening sacred thread, and stepped onto the boat. तो नहा के, you know what is sacred thread? वो जनेऊ समझ, तो जनेऊ तो ब्राह्मण बॉय है, लिखा हुआ था ब्राह्मण. ऐसे पहनते ना लोग, ऐसे करके ऐसे चेस्ट पे नहीं पहनते, ऐसे ब्राह्मण लोग पहनते हैं, चाहे वो ब्राह्मण बंगाली हो, साउथ इंडियन हो. हम लोग चढ़ाते भी गणेश जी सबके ऐसे व्हाइट कलर का जो जनेऊ होता है, समझे, वो अक्रॉस द चेस्ट पहना जाता है. इट इज एन इंडिकेशन दैट यू आर अ ब्राह्मण. ओके, उसका एक सेरेमनी भी होता है ब्राह्मण फैमिली में, थ्रेड सेरेमनी. तो उसको उसने एडजस्ट किया, चूंकि है ब्राह्मण बॉय. एंड देन ही केम बैक ऑन द बोट.
मोतीलाल बाबू invited him into the cabin. अंदर जो केबिन है, अब अंडरलाइन करो नेक्स्ट लाइन. His wife and his 9-year-old daughter were there. तो मोतीलाल बाबू की जो एक बेटी है उसका एज क्या है? 9. और मोतीलाल बाबू की वाइफ का नाम है अन्नपूर्णा. तो ये भी अंडरलाइन कर लो, हिज वाइफ अन्नपूर्णा. His wife Annapurna was tenderly attracted to the boy when she saw him. So the moment she saw the boy, she felt a motherly instinct for the boy. Okay, she felt a motherly love for the boy. And she wondered, whose child is he? Where has he come from? How could his mother bear to abandon him? She placed mats for Motilal. Mat मतलब बैठने का चटाई या mat. She placed mats for Motilal and the boy to sit on side by side. समझते हो ऐसे? कभी जमीन पे बैठे हो? हाँ, तुम लोग जेंजी के बैठे हो कभी जमीन पे ऐसे चटाई मैट में? That is very offensive. She placed mats for Motilal and the boy to sit on side by side. The boy was not a big eater. So we find that the boy is not a greedy eater. वो उतना ही खाता है जितना उसको जरूरत हो. You cannot tempt him. और ये एक important attribute है. ये स्टोरी का एक important theme है कि वो लड़का वही करेगा जो उसके मन में आएगा. तुम उसको कभी भी इन्फ्लुएंस या टेम्प्ट नहीं कर सकते. समझे? अन्नपूर्णा जो है वो चाहती है कि मैं बॉय को पैम्पर करूं. तो बॉय को बोलेगी और ले बेटा, और खा, ये खा वो खा. लेकिन जब एक बार उसका हो जाएगा तो वो यही बोलेगा कि मैं और नहीं खाना चाहता. यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस द बॉय. सो द बॉय वॉज नॉट अ बिग ईटर. अन्नपूर्णा फेल्ट ही मस्ट बी शाय and tried to get him to eat this or that. So Annapurna tried to make him eat this or that. But when he had finished, he would not be tempted to more. ये underline कर लो. When he had finished, he would not be tempted to more. एक बार जब उसने खाना खा लिया या उसका खत्म हो गया, उसके बाद you cannot make him eat more. Okay? He clearly did everything according to his own wishes, but with such ease that there was nothing assertive about him. Underline assertive and write direct or authoritative. 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 Direct or authoritative. AUTHORITATIVE. यानी वो जब ना भी कर रहा है कि मैं और नहीं खाऊंगा, तो वो इस तरह से ना कर रहा है कि किसी को बुरा ना लगे. समझ गए? He was not at all shy. हाँ, Anishtha read the next para. When everyone had eaten. When everyone had eaten, Annapurna sat next to her and asked him about his background. She didn't gather much. All she could establish was that the boy had run away from home of his own volition at the age of 7 or 8. ये underline करो volition और write will. Will और wish. तो अन्नपूर्णा चाहती थी कि उससे उसके बारे में पूछा जाए, बट वो लड़के से वो कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है. लड़का अपने बारे में ज्यादा कुछ, लड़का बातूनी लड़का नहीं है, वो बहुत कम बोलता है. तो वो सिर्फ इतना ही पता कर पाई कि जब वो 7-8 साल का था वो घर से भाग गया था. Isn't your mother alive? asked Annapurna. She is, said Tarapada. Doesn't she love you? asked Annapurna. Tarapada seemed to find this question peculiar, means strange. Why shouldn't she love me? He said, laughing. Then why did you leave her?
said Annapurna. She has 4 more sons and 3 daughters, said Tarapada. अब तारापदा जो है वो इमोशनली he is not rooted. He, in a very logical way, he says that my mother has 7 more children. So but she loves me. But that does not mean that I cannot leave her. Tarapada is a highly mature person. जो maturity शायद तुम लोग में या किसी में आता है 25 years में, वो उसमें अभी से है. मतलब तुम लोग जब 25-30 को हो जाओगे तब सोचोगे ना कि अब कहीं और जाके काम करें या पढ़ाई करें या कुछ करें. तो तारापदा में वो अभी से ही है कि he can easily leave his house. He is not dependent on his family. Anisha, continue. Read the next para. Follow करो. Tarapada was young. यहाँ से. Tarapada was young, so his life story was great. But the boy was a complete original. He was his parents' fourth son. ये underline करो. He was his parents' fourth son. And was still a baby when his father died. तो तारापदा के father नहीं है. Despite there being so many in the house, Tarapada was the darling of all. Mother, brother, sister, and neighbors doted on him. Doted का मतलब लिखो loved. The meaning of doted on is loved. So much so that his tutor never beat him. Everyone would have been appalled. Appalled का मतलब लिखो shocked. SHOCKED, shocked. If he had, there was no reason for him to leave half-starved boys who constantly stole fruit from trees and were thrashed by the people of the trees. They never strayed from the village or their schooling money. But this darling of everyone joined a touring Jatra group and left his village without a thought. Achha, wait. Tarapada had many siblings, but Tarapada was the most loved one. Everybody loved him. All his brothers, sisters, mother, neighbors. In fact, जो तारापदा को पढ़ाने आता था, ट्यूटर, वो अगर उसे गलती से भी मार दे, तो everybody would be shocked. Nobody could dare to hit him or slap him or scold him. Okay. Half-starved boys who constantly stole fruit from trees and were thrashed by the owners of the trees. अब कुछ बच्चे थे जो बहुत ही बदमाश बच्चे थे गांव के. They will always climb the trees and they will steal fruits. तो उन्हें मारते थे उसके माँ बाप. वो बच्चे भी विलेज छोड़ के नहीं जाते. समझे? यहाँ पे दे को अंडरलाइन करो और लिखो इवन दे. यहाँ जो थर्ड लास्ट लाइन में लिखा है दे नेवर स्ट्रेड, अंडरलाइन दे and write even they. Means even those children who were daily beaten. पहले समझो कि even those kids who were daily beaten by their family, even they never strayed. Strayed का मतलब है went out. Strayed or went out from the village or their scolding mothers. मतलब जो बच्चे डेली पिटाई खाते थे वो भी गांव छोड़ के कभी नहीं जाते. लेकिन ये बच्चा तारापदा जो हमेशा प्यार से घिरा रहता, he was always surrounded by love and care. He left the village. So, but this darling of everyone, he joined a touring Jatra troupe. Jatra का मतलब होता है एक ड्रामा कंपनी. ओके, वो लोग ऐसे घूम घूम के जगह जगह परफॉर्म करते हैं. And left his village without a thought. So he did not remain chained by the love of his family. Look at the next para. हाँ, जोर से पढ़ो. Search parties. Search parties went out and he was brought back. His mother pressed him to her breast and drenched him with tears. His sisters wept too. His elder brother tried to
perform his duty as guardian, but he soon abandoned his feeble attempts at discipline and welcomed him back with open arms. Women invited him to their houses, plied with him even greater displays of affection. Plied him with को underline करो, plied him with को underline करो और लिखो poured over him. Poured, poured over him. अच्छा वेट, अब जब वो चला गया तो सर्च पार्टीज वर ऑर्गेनाइज्ड, उसे पकड़ के लाया गया. उसे जब लाया गया तो उसकी मम्मी उसको अपने सीने से लगा ली, रोने लगी. उसका जो बड़ा भैया है वो सोचा कि मैं उसे डांटू, डिसिप्लिन करूं, बट वो डांट नहीं सका. यहां जो लिखा है फीबल अटेम्प्ट्स एट डिसिप्लिन, समझे? मतलब उससे जो बड़े थे, दे ट्राइड टू स्कोल्ड हिम कि तुम कैसे भाग गए, बट उसे डांटना शायद पॉसिबल नहीं था. और जो भी नेबर्स थे वो लोग सब उसको मतलब और ज्यादा केयर देने लगे कि कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था हमारा लाडला बच्चा. कंटिन्यू, आगे पढ़ो. बट ही वुड, यहां से पढ़ो. बट ही वुड नॉट. But he would not accept ties, even ties of love. His stars had made him a wonder. रुक जाओ, ये अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. His stars had made him a wanderer. His stars had made him a wanderer. Underline the word stars and write destiny. DESTINY. उसके डेस्टिनी में शायद यह लिखा था कि वो एक वंडरर होगा. He will keep wandering. आगे पढ़ो ध्यान से. If he saw strange boats on the river or sannyasi from a distant region under the local betel tree, or if his gypsy sat by the river making mats or wicker baskets, his heart would stir with longing to be free to explore the outside world. And after he had ran away 2 or 3 times, families and villagers gave up hope on him. Okay, wait. If he saw strange boats on the river, so number 1 क्या है? Boats. अगर वो रिवर में देख रहा है कि बोट्स जा रहे हैं, और अ सन्यासी सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री, अगर वो देखता कोई सन्यासी महात्मा पीपल ट्री के नीचे है, या फिर इफ ही सॉ जिप्सीज हु वर सिटिंग बाय द रिवर. जिप्सी मतलब नोमैडिक पीपल, वो लोग घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं. इफ ही सॉ जिप्सीज सिटिंग बिसाइड द रिवर मेकिंग मैट्स और विकर बास्केट्स. वो विकर बास्केट नहीं होता, लकड़ी का बास्केट जिसमें होल रहता है बीच में, डलिया, समझे, जिसमें होल रहता है, डलिया. तो हिज हार्ट वुड स्टर विथ लॉन्गिंग टू बी फ्री. अब तुम समझो कि व्हाट डज ही सी इन अ सन्यासी, और व्हाट डज ही सी इन अ जिप्सी, और व्हाट डज ही सी इन अ बोट. इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? कि वो एक जगह नहीं रुकते. सन्यासी का कोई घर नहीं होता परमानेंट. जिप्सीज आर नोमैडिक पीपल, और बोट्स कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द रिवर टू अनदर पार्ट. तो ये इसको अट्रैक्ट करता था. अंडरस्टूड? मतलब ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय रूटेडनेस, he was attracted by those things which have a nomadic or a homelessness about them. Okay? और इस तरह से वो 2-3 बार घर से भाग गया. So after he had run away 2 or 3 times, family and villagers gave up hope on him. They understood कि उसको रोकना पॉसिबल नहीं है, ये अपने मर्जी से जाएगा, और इसको जब आना होगा अपने मर्जी से आएगा, एक बिल्ली की तरह. कभी बिल्ली पाले हो? कैट में ऐसा ही, कैट का यही क्वालिटी है. तुम कैट को अपने घर रख नहीं सकोगे, देखना वो खिड़की से बाहर चला जाएगा और घूम घाम के 4 घंटे बाद वापस आ जाएगा. आगे देखो. अगेन ही ज्वाइंड अ जात्रा ट्रूप एट फर्स्ट, बट व्हेन द मास्टर ऑफ द ट्रूप began to treat him almost as a son, and the members of the troop, young and old, had all fallen for him. और भी इसका क्या मतलब है? They had all fallen for him. तुम फॉलो करे हो? इसका क्या मतलब है? They had all fallen for him. Fallen मतलब fallen in love. Fatherly. हाँ, fallen in love with him. And even the people in the houses
where they performed, especially the women, began to make a special fuss of him. One day, without saying a word, he disappeared and could not be found. तारापदा काफी दिन तक एक जात्रा ट्रूप के साथ रहा। तो जात्रा में सब लोग उससे बड़े थे ऑलमोस्ट। कोई उसे भाई की तरह प्यार कर रहा है, कोई उसे बेटे की तरह प्यार कर रहा है। अब वो जात्रा जिस फैमिली में, माने फैमिली मतलब क्या, खानदान, जैसे सरकार बाड़ी है ना, बैनर्जी बाड़ी, जिस 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 खानदान में परफॉर्म कर रहा है, वहां के वुमेन लोग भी उसको खोज रहे हैं कि अरे वो छोटा बेटा कहाँ है, वो तारापदा कहाँ है। तो व्हेन एवरीबडी बिकम्स फॉन्ड ऑफ हिम, ही फील्स चेंट। उसे प्यार पसंद नहीं है इतना ज्यादा, चिपका चिपकी पसंद नहीं है उसे। व्हेन ही फाइंड्स दैट एवरीबडी इज emotionally trying to tie him up. Understood? When he finds that everybody is emotionally trying to tie him up in a rope, he runs away. उसे घुटन होने लगती है. He feels choked and he tries to run away. And without saying, बिना बोले, चुपचाप तुम उठे हुए देखोगे सुबह तारापदा नहीं है और उसका कोई पता नहीं है. So he runs away. Sakshi, read the next para. जोर से पढ़ो. As vary of ties. Songs of Jatra were what at first lured him away from me. Melody sent a trembling through his veins and rhythms made his body sing. Okay, देखो. Tarapada was as vary, underline vary, and write alert, ALERT, alert slash cautious. Alert लिखो ना, क्या कर रहे हो तुम? ये तो पैरा का फर्स्ट लाइन में, तारापदा वाज एज वैरी, सेकंड लास्ट पैरा. वैरी का मतलब लिखो अलर्ट स्लैश कॉशियस, CAUTIOUS. ही वाज कॉशियस मतलब वो दूर रहता था किस चीज से? टाई से. टाई मतलब बंधन. एज अ यंग फॉन. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉन, साक्षी? फॉन, हाँ, फॉन का मतलब लिखो यंग डियर, बेबी डियर. तुम क्या करो अच्छे से, थोड़ा ध्यान दो, फोन छोड़ो. फॉन का मतलब लिखो यंग डियर. यंग डियर, DEER. जैसे एक डियर बहुत डरता है रस्सी से, उसे लगता है उसे बांध देंगे, मारेंगे. तो वैसे तारापदा को किसी भी तरह का बंधन से, प्यार का बंधन से डर लगता था. और जिस तरह डियर, अब डियर के बारे में तुम सुनोगे, डियर इज वेरी अट्रैक्टेड टू म्यूजिक. डियर के सामने म्यूजिक प्ले कियो कभी? तुम क्यों ये नहीं? डियर देखे नहीं कभी? कभी डियर देखे नहीं हो? जू में देखे नहीं? क्या बोल रहे हो तुम जू ही नहीं गए हो? जब भी यानी डियर नहीं मिलता. डियर तो हर जगह मिलता है. तुम कोई भी नेशनल पार्क में जाओगे, वहां डियर ही सामने आता है, टाइगर तो नहीं आता. एनीवे, तो डियर जो है, डियर का ये क्वालिटी है, ये काफी पोएम्स में और स्टोरीज में, प्लेस में लिखा गया कि इफ यू प्ले म्यूजिक तो वो दौड़ दौड़ के आता है. हम लोग को यूट्यूब का लिंक भेजेंगे, एक यूट्यूब वीडियो है जहाँ पे म्यूजिक सुन के डियर का बच्चा दौड़ दौड़ के आ जाता है. ऐसा बहुत सारा देखा है. जैसे कोई कोई कुछ बजा रहा है वायलिन या कुछ, तो अगल बगल से डियर के बच्चे आ जाते हैं. ये कहानी है तानसेन का, तुम सुना नहीं हो उसमें कि वो तानसेन था ना, तानसेन याद है वो, अकबर के का कोटियर. तो वो एक्चुअली, तानसेन नहीं, बैजू बावरा, शायद बैजू बावरा था. वो एक्चुअली जब म्यूजिक बजाता था, तानसेन भी, तो जंगल में सारे जानवर आके उसके पास खड़े हो जाते, स्पेशली डियर, नॉट वाइल्ड एनिमल्स. तो डियर आर अट्रैक्टेड टू म्यूजिक. तो जस्ट लाइक डियर इज अट्रैक्टेड टू म्यूजिक and afraid of ropes, similarly Tarapada is afraid of emotional ropes and he is attracted to music. People name music, मतलब उसके अंदर वो गीत है, वो संगीत है, वो बहुत अच्छा गाता है और अपने दिल से गाता है. इसलिए आगे लिखा हुआ है कि मेलोडीज यानी म्यूजिक sent a trembling through his veins and rhythms made his body swing. Okay, हाँ साक्षी, read the next para. Impelled. Filled by this for music,
was not long before he had joined a group of Panchali singers. The leaders of the group carefully taught him songs and trained him to recite Panchali by heart. He too began to love him as a son. Like a pet cage bird, Harapati learned a few songs and then one morning he wrote. अच्छा रुको. Impelled by this passion for music. Impelled मतलब provoked. So उसके अंदर जो passion है म्यूजिक का, he is provoked by that passion और motivated by that passion. अब अगर तुम्हारे अंदर म्यूजिक का पैशन है तो तुम क्या करोगे? तुम कोई म्यूजिक का ग्रुप ज्वाइन करोगे, हाँ या ना? अगर मान लो जो लोग म्यूजिशियंस हैं वो लोग म्यूजिक का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं या रियल ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो बिकॉज ही हैड पैशन फॉर म्यूजिक, वेरी सून ही ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ पांचली सिंगर्स. पांचली जो है ना, पता है पांचली तुमको? हाँ मालूम है. हाँ, एक गाना टाइप का होता है जो नॉर्मली बंगाली सॉन्ग किस तरह का होता है? नहीं वो नहीं, एक सॉन्ग का टाइप भी है, एक सॉन्ग का टाइप भी है. लिरिकल म्यूजिक होता है. लिरिकल ना कि लिरिकल म्यूजिक लाइक पोएट्री होती वो लिरिकल म्यूजिक है है. और इसमें मेनली गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में, जैसे पोएम्स के अलग अलग फॉर्म नहीं होते. सोनेट एक पोएम होता है, एलेजी एक पोएम होता है. तो बंगाली में पांचली एक टाइप का पोएम है जो नॉर्मली उसका कुछ होगा, 5 टाइप का कुछ लाइंस होगा और वो मेनली गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में होता है. तो इट इज सेमी रिलीजियस. सो ही जॉइंड अ ग्रुप ऑफ पांचली सिंगर्स. द लीडर ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप का लीडर था, केयरफुली टॉट हिम सॉन्ग्स एंड ट्रेन्ड हिम टू रिसाइट पांचली बाय हार्ट. He too began to love him as his own. अब जो ग्रुप का लीडर है वो भी उस बच्चे को, तारापदा को, अपना खुद का बेटा जैसा प्यार देने लगा. लेकिन जैसे तुम किसी केज में बर्ड को बंद कर दोगे ना, तो बर्ड वो कैच फील करेगा और वो भागना चाहेगा. तो अंडरलाइन द नेक्स्ट लाइन, लाइक अ पेट केज बर्ड. तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या उर्वी? तुम फोन में क्या देख रहे हो? फोन तुम छोड़ दो प्लीज, वरना हम नहीं पढ़ेंगे. अंडरलाइन द नेक्स्ट लाइन, लाइक अ पेट केज बर्ड. सो तारापदा हैज बीन कंपेयर्ड टू अ केज्ड बर्ड. भले वो तुम्हारा पेट है, भले तुम उसको प्यार करते हो, बट वो तो केज्ड फील कर रहा है. तो तारापदा को भले प्यार मिल रहा है, बट ही इज फीलिंग लाइक अ केज्ड बर्ड. सो अंडरलाइन दिस लाइन, लाइक अ पेट केज बर्ड, तारापदा learned a few songs and then one morning flew away. Okay. हाँ, साक्षी did the next para. Finally, he joined the troop of gymnasts. अच्छा, तो पहले वो ज्वाइन किया था यात्रा ग्रुप, उसके बाद पांचली सिंगर्स, अब जिमनास्ट. वो लोग ना एक्रोबैटिक्स करते हैं, लकड़ी वगैरह उछलते कूदते हैं. हाँ. From Jester to Asar, a fair toured the district. Jatra troops, Pachari singers, guards, dancers, and stall holders traveled by boat from one side to another. For the second year running, this round of entertainment included a small gymnastic troupe from Calcutta. At first, Tarapada joined the stall holders, sold pan at fair, but then his natural curiosity drew him to wonderful skills of gymnast and he joined their troupe. He had taught himself to play the flute very well. During a gymnastic display, he had to play Lucknow Thumris at the top speed on the flute. This was his only task. It was not. रुक जा. अब कोई वर्ड का तुम लोग नाम ही नहीं सुनते ना, ठमरीज नहीं बोलते इसको. तुम ठुमरी वर्ड नहीं सुने क्लासिकल सिंगिंग में? ये सब वर्ड आता है ना, राग. ठुमरी वर्ड नहीं सुने, ठुमरी बोलोगे उसको, ठुमरी. सुनो, फाइनली ही जॉइंड अ ट्रूप ऑफ जिमनास्ट. ये पार्ट क्लियर है? फ्रॉम ज्येष्ठ टू आषाढ़, इसका मतलब कौन बोलेगा? तुम लोग तो ये भी समझ में नहीं आएगा. ये पता है? और भी तुमको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? आषाढ़ का महीना, ज्येष्ठ का महीना. ज्येष्ठ नहीं पता, आषाढ़ का महीना. ज्येष्ठ नहीं सुना, आषाढ़ भी आता है. ज्येष्ठ तुम्हारा वही मार्च के टाइम में आता है, आषाढ़ तुम्हारा मानसून के समय आता है, और जुलाई अगस्त में.
मतलब तुम्हारा मान लो फरवरी मार्च से लेके आषाढ़ तुम्हारा करीब करीब, अ, आषाढ़ के बाद आता है सावन। सावन का महीना तो सुना है, वो तो वो पूरा पीक मॉनसून है, अगस्त। सावन के पहले आएगा आषाढ़, मैंने मॉनसून का बिगिनिंग। और जेठ तुम्हारा करीब करीब स्प्रिंग सीजन टाइप, फरवरी मार्च। तो यहाँ लिखा है कि फरवरी मार्च से लेके आषाढ़ तक, मतलब अगस्त तक, मोर और लेस जुलाई जुलाई अगस्त तक, अ फेयर। क्योंकि मेला नॉर्मली स्प्रिंग सीजन में लगता है ना, यहाँ सुभाष मेला भी कब लगता है, फरवरी मार्च में लगता है ना। तो अ फेयर टू द डिस्ट्रिक्ट, जात्रा ट्रूप्स, पांचली सिंगर्स, बार्ड। बार्ड का मतलब लिखो, ओरल पोएट्स और सिंगर्स। ओरल पोएट्स, जो लोग मुंह से गाते गाते चलते हैं, ओरल पोएट्स और सिंगर्स। वो लोग ओरल पोएट्स है, अपना कविता लिखते नहीं है, वो लोग गाते गाते चलते हैं। जैसे कबीर, याद है कबीर रहीम, कबीर के दोहे पढ़े हो तो, वो ओरल पोएट था, उसका दोहा कोई लिखा नहीं था उसने कभी। वो तो फ्यूचर में उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने लिखा उसको, और तब जाके हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं लिखा, उनको तो लिखना ही नहीं आता था। डांसर्स एंड स्टॉल होल्डर्स, दे ट्रैवल्ड बाय बोट। ये एक सर्कस की तरह है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग, दिस राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट included a small gymnastics troupe from Calcutta. At first, Tarapada joined the stallholders. पहले वो स्टॉल होल्डर को ज्वाइन किया, मतलब मेला वगैरह में वो एक स्टॉल में बैठता और पान बेचता। ओके, ही सोल्ड पान एट द फेयर। पान तो पता है, पैन नहीं डबल नहीं होना चाहिए सर, पैन में कहाँ डबल लेना चाहिए, तो पैन होगा सर, पैन स्टॉल होल्डर, पैन जो लिखा है वो डब में हम क्या करें सर। But then his natural curiosity drew him to the wonderful skills of the gymnasts, and he joined their troupe. After that, he joined the gymnastics troupe. He had taught himself to play the flute very well. I just told you that he was driven by music. You know flute? बांसुरी, सुनो तो डर लगता है तुमको पढ़ाने में आजकल। फ्लूट माने बांसुरी। During the gymnastic display, he had to play Lucknow ठुमरीज। तो जैसे क्लासिकल सिंगिंग में, मैंने इंडियन म्यूजिक में, बांसुरी तो इंडियन म्यूजिक है, उसमें ये सब होता है, मतलब ताल सुर राग ये सब वर्ड है ना। तो ठुमरी एक तरह का रिदम है। तो ठुमरी को प्लूरल में लिखा हुआ है, ठुमरीज एट टॉप स्पीड ऑन द फ्लूट। दिस वाज हिज ओनली टास्क। इट वाज फ्रॉम दिस ट्रूप that he had most recently absconded. Underline the word absconded and write ran away. 5 मिनट। अच्छा, तो ये कहां से भागा था? जहां पे फ्लूट बजाता था, वहां से भाग के अब वो यहां पे आया, हमारे प्रेजेंट स्टोरी में। किसके बोट में आया? किसका बोट था वो? मोतीलाल बाबू। याद करो। तो ये बैक स्टोरी है इसका, कि अब तक इसका जिंदगी कैसे बीता था, और लास्ट वो फ्लूट बजाता था, और वहां से भी वो तंग आ गया, और वो भाग के अब वो नंदीग्राम जाना चाहता है। ओके, ही हैड हर्ड दैट द जमींदार्स एट नंदीग्राम had founded on a lavish scale, underline lavish and write grand. Grand. So he had heard that the zamindars at Nandigram had founded on a grand scale an amateur jatra group. Underline amateur और लिखो वहां पे made of newcomers. Made of newcomers. 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 Novices. हाँ, नोविसेस का मतलब है amateur। नोविस अब हार्ड वर्ड हो जाएगा तुम लोग के लिए। मतलब एक ऐसा जात्रा ग्रुप जिसको नए लोगों ने बनाया, सीनियर लोगों ने। जैसे अगर तुम लोग सब मिलके एक ड्रामा ग्रुप बनाओ, तो तुम लोग एमेच्योर हो या ट्रेंड हो? तो एमेच्योर का मतलब दोज हु आर नॉट ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड। हाँ, नोविस हुआ तो हमको क्या पता तुमको नोविस का मतलब पता है?
तो नोविसेस बोलते हैं, मतलब वेटरन होता है सीनियर्स, और नोविसेस मतलब न्यू कमर्स। सो ही तो वो सोचा कि मैं अभी ये यात्रा ग्रुप ज्वाइन करूंगा, तो वो नंदीग्राम जाना चाहता है। अगर तुमसे सवाल पूछे, ये गिव रीजंस में, तारापदा वांटेड टू गो टू नंदीग्राम बिकॉज, तो इसका आंसर होगा ही वांटेड टू ज्वाइन द amateur यात्रा ग्रुप that the zamindars there had founded. So he tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on the way. Despite these connections with various groups, his nature had not been corrupted by any. Underline the next line. He was deep down entirely detached and free. ये underline करो. He was deep down entirely detached and free. How would we read the next paragraph? Whatever. The foul language he had heard, dreadful sights he had seen, had not fixed themselves in his mind. They passed him by. He remained unbound by any kind of habit or custom. He swam in the murky waters of the world with pure white wings, like a swan. However many times his curiosity made him dive in, his wings could not be soaked or soiled. There was a pure. रुक जाओ, क्लियर है। द फाउल लैंग्वेज ही हैड हर्ड, फाउल लैंग्वेज मतलब बैड लैंग्वेज जिसमें गाली गलौज है। द ड्रेडफुल साइट्स ही हैड सीन, अगेन ड्रेडफुल मतलब टेरिबल साइट्स, हैड नॉट फिक्स्ड देमसेल्व्स इन हिज माइंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तारापदा, अब जैसे सपोज अगर तुम्हारे आसपास के लोग बहुत गाली गलौज करें तुम्हारे स्कूल में, तो तुम्हारे अंदर ना वो चीज बैठ जाएगा, तुम भी वही लैंग्वेज रेप्लिकेट करोगे, या तुम अगर देखोगे कुछ ऐसा हो रहा है वो हैबिट तुम भी डेवलप कर लोगे। अगर तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कुछ ऐसा करने लगे जो बैड हैबिट है, तो तुम भी वो करने लगोगे या इन्फ्लुएंस हो जाओगे। यहाँ लिखा है तारापदा जो है, ही वॉज डिटैच्ड एंड फ्री। उसके सामने जो भी हो रहा है, जो भी नेगेटिव चीज हो रहा है, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम। ही हैड दैट कंट्रोल ऑन हिज माइंड, दे पास्ड हिम बाय। ही रिमेन्ड अनबाउंड, अंडरलाइन द वर्ड अनबाउंड and write unchained, unchained. So he remained unchained by any kind of habit or custom. He swam in the murky waters, underline murky and write muddy or dirty, muddy, muddy or dirty. So he swam in the murky waters of the world with pure white wings like a swan. स्वान के विंग्स वाइट होते हैं, है ना। अगर वो मडी वाटर में तैरे तो उससे उसके विंग्स नहीं होते, नहीं होंगे, नहीं नहीं वो होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ वही बोला गया है कि उसका जो कैरेक्टर है वो इतना प्योर वाइट है, इतना लाइक अनकॉरप्टेड है, दैट अगर वो इस वर्ल्ड के मडी वाटर में भी तैरे, ये वर्ल्ड एक मडी वाटर की तरह है, तो ही when he comes out clean, he can shed off all the dirt and dust. However, many times his curiosity made him dive in. His wings could not be soaked or soiled. So out of curiosity, he will dive in that muddy water. But उसके जो wings है वो muddy नहीं होंगे. There was a pure and natural innocence in this runaway boy's expression. उसके अंदर एक purity है. So much so that the worldly wise Motilal Babu invited him in without doubt or question and with great tenderness. So Motilal Babu invited him with a great tenderness without doubting him. तुम चले जाओ. Would we read the next para? In the afternoon. The boat set sail, and Puna continued to ask the boy kind questions about his home and family. He answered laconically and then went out on deck for the day. आपको manually दिया आगे पढ़ना है? नहीं लिखो, laconically का मतलब लिखो using minimum words. laconically का मतलब लिखो using minimum words.
तो अन्नपूर्णा wanted to know more about him. समझे? अन्नपूर्णा wanted to know more about it. अरे तुम जिसके बारे में क्यूरियस हो, तुम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहते, तो बट ही आंसर्ड लेकोनिकली, उसको जो पूछा जाता वो वही बोलता, वो इलाबोरेट नहीं करता. तारापदा took refuge, underline refuge, and write shelter on the roof of the boat in the shade of the sail. Sail. Sloping pastures. अब वो देख रहा है, जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रहा है, वो बाहर के सारे खेत खलियान को देख रहा है. Sloping pastures, flooded jute fields, green rippling late autumn paddy. Paddy मतलब rice. Narrow paths leading from the ghats and villages shaded by encircling foliage. Foliage का मतलब लिखो leaves and plants. Leaves and plants. So he is looking at the villages which are encircled by leaves. They came one by one into view. To this water, earth and sky, this movement of life and sound, these varied levels and vast vistas, underline vistas and write pleasant views. Pleasant, pleasant views, Views, जो उसको व्यू मिल रहा है. To this huge, immovable, mute, unblinking natural world, the boy was intimately linked. Underline intimately and write closely. So the boy is closely linked to this, the nature. As he sat, he soon got talking with the helmsman and oarsman. Underline helmsman और लिखो one who steers. One who, STEERS. देखो तारापदा में ये क्वालिटी है कि he can mix with everybody. Do you remember कि वो कुक के साथ फिश काटने में हेल्प किया था, तो जाके बस बात करने लगता है. अभी वो किससे बात करने लगा? अच्छा, ओर्समैन वो है जो ओर चलाता है. ओर क्या होता है? वो लंबा सा डंडा, उसको पतवार बोलते हैं हिंदी में. ओके, वैसे. और हेम्समैन वो है जो बोट को डायरेक्शन दे रहा है. नहीं, ओर से नहीं मिलता, वो एक पोल से मिलता है. ओह अच्छा, वो देख के जो एक लंबा सा पोल होता है, उसको ऐसे लोग नीचे डालते हैं जमीन पे, और फिर धक्का देते हैं ऐसे करके, तो बोट इधर उधर जाता है. कभी एक लंबा सा बैम्बू जैसा पोल, उसको खड़े होके ऐसे नीचे डाल देते हैं पानी के नीचे. क्लियर? पानी के नीचे जमीन पे, फिर उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे तो बोट इधर उधर जाएगा. ओह अच्छा, उसको पुश करने के लिए करते हैं. ओह अच्छा. आगे लिखा हुआ है देखो, समटाइम्स ही टुक ओर्स एंड पंटेड द बोट हिमसेल्फ. अंडरलाइन पंटेड द बोट. अंडरलाइन द वर्ड्स पंटेड द बोट, और इसके ऊपर में लिखो शोविंग द बोट, SHOVING, showing the boat with a pole, POLE, showing the boat with the POLE, pole. रुको एक सेकंड. फोन में जाओ. देखो दिखाई दे रहा है, ग्रुप में भेजें. मिला? ये आदमी जो देख रहा है लंबा सा पोल लेके वो पोल को क्या कर रहा है? पानी में घुसा रहा है.
है ना, और पानी में नीचे जमीन तक ले जाएगा, और फिर उससे उसका लेवरेज यूज करके बोट को यहां वहां करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पंटिंग द बोट। तो ये पोल है, और जो हाथ में रहता है वो ओर है। When the helmsman needed a smoke, बीड़ी, he would take the tiller. When the sail needed to be turned, he helped skillfully. टिलर कोई होता कुछ पता नहीं मेरे को, कुछ जैसे लोग शिप को, बोट को कुछ करते हैं, कोई होगा, कुछ देखना होगा। जस्ट बिफोर डस्क, डस्क मतलब शाम का समय, ट्वाइलाइट। तो क्या करो साक्षी, फोन छोड़ो ना तुम। डस्क का मतलब नहीं पता तो लिख लो, ट्वाइलाइट। अन्नपूर्णा called Tarapada and asked, "What do you like to eat at night?" वो चाहती कि तारापदा मुझसे कुछ मांगे, कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, और मैं उसे बनाऊं। बट तारापदा उसको मौका नहीं दे रही। तारापदा इज लाइक कि जो बनाना दे दो, मुझे कुछ नहीं पड़ता, फर्क पड़ता। तो तारापदा इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। तारापदा सेज, वट एवर आई गेट। सेड तारापदा, आई डोंट ईट एवरी डे। अच्छा, यहाँ वट एवर आई एट के बगल में एरो देके लिखो, वट एवर आई गेट। यहाँ पे लेफ्ट में लिखो, तारापदा इज इनडिफरेंट, तारापदा इज इनडिफरेंट and has no tantrums, and has no tantrums, tantrums, tantrums. She felt disturbed by this beautiful Brahmin boy's indifference to her hospitality. She longed to feed, clothe, and give succor to him. Underline succor और लिखो sympathy, sympathy, sympathy slash help, sympathy slash help। यहां पे इसका बेटर मीनिंग है sympathy। वो चाहती थी कि ये मुझसे कुछ मांगे, डिमांड करे, और मैं फुलफिल करूं। उसका जो उसको मदरली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो उसको नहीं मिल रहा। बट शी कुड नॉट डिस्कवर हाउ टू प्लीज हिम। शी ऑस्टेंटेशियसली सेंट हर सर्वेंट्स टू बाय मिल्क एंड स्वीट्स। अंडरलाइन ऑस्टेंटेशियसली और लिखो, टू शो ऑफ, ओ डबल एफ, टू शो ऑफ टू तारापदा। बोट में तुझे कहाँ जाना? हाँ बता रहे, मतलब वो तारापदा के सामने जानबूझकर सर्वेंट्स को बोलती, अरे मेरा बेटा के लिए स्वीट्स ले आओ। तो क्यों बोल रही है? वो तारापदा को दिखाना चाह रही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम भी मुझसे कुछ मांगो, मुझे वो पेटे वाला डिमांड करो। आई वॉन्ट टू पैम्पर यू। नहीं, एक्चुअली बोट्स क्या है ना, बोट हर घंटे कुछ कुछ जगह रुकता है। जैसे ट्रेन नहीं रुकता स्टेशन पे, तो बोट हर एक नेक्स्ट नेक्स्ट घाट पे रुकता है कुछ कुछ देर के लिए। वो घाट से, घाट के बगल में दुकान रहते हैं, वो लोग वहां से ले आते हैं। होने वाला, एक सेकंड बस। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? तारापदा ate the sweets willingly enough, but he would not touch the milk. वो मिल्क नहीं पीता था। Even the taciturn मोतीलाल, अंडरलाइन taciturn और लिखो less talkative, less talkative, Talkative। अब मोतीलाल was not as talkative as अन्नपूर्णा, so मोतीलाल जो ज्यादा बोलता नहीं था, even the less talkative or taciturn मोतीलाल urged him to drink the milk, but he simply replied, I don't like it. क्लियर, यहां तक टिक कर लो। समझ में अच्छा लग रहा है स्टोरी? हाँ, मेरे को नहीं, ये तो अच्छा ही लग रहा है। एक बोट का, आज तो boring था। बोट का कहानी है। नहीं, ट्विस्ट वाला स्टोरी नहीं है। एक्टिविटी नहीं थी, वो अच्छा नहीं, नहीं था। ट्विस्ट वाला स्टोरी नहीं है। ये तो फिर भी एक अच्छा नेचर जैसा पोएटिक, एक पोएटिक स्टोरी है। अंडरस्टूड? ठीक है, जाओ, बाय बाय बाय।